बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है छठे चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 और वो है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हमें एक ट्राइंगल दी हुई है, ए बी सी साइडें हैं उसकी। फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मैयर एंगल ए, इसको एम को छोटे एम को क्या कहते हैं मैयर, इसको उल्टे साथ को क्या कहते हैं एंगल। मैयर एंगल ए यानी कि जो ए पर जो एंगल है उसकी मेजरमेंट क्या बनती है 5, और मैयर एंगल सी इज़ इक्वल टू थीटा, और जो सी पर एंगल बनता है उसकी मेजरमेंट क्या है थीटा। ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है, साइडें हैं ए बी सी, यहाँ पर 90 का एंगल, ए पर एंगल 5 है और इस तरह सी पर एंगल क्या है थीटा। यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि ए बड़े ए के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी स्मॉल है। इसी तरह बी के सामने वाली बी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी स्मॉल बी। इसी तरह सी वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी स्मॉल सी होगी। ए वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी ए साइड। इसी तरह बी वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होगी वो होगी स्मॉल बी, और इस तरह सी वर्टेक्स के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी स्मॉल सी। और इसी तरह फिर हम वही थीटा के विद रिस्पेक्ट देखेंगे और इस तरह फाई के विद रिस्पेक्ट देखेंगे। फार्मूलाज वही हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। यहाँ पर है हमारे पास पहला पार्ट साइन थीटा है, तो इसका फार्मूला क्या लगाएंगे सम पीपल हैव, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस डायग्राम के मुताबिक हमने क्या निकालना है थीटा के विद रिस्पेक्ट उसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 का एंगल बना रहा होता है वो क्या होता है बेस। ये परपेंडिकुलर ये बेस, और बेस के बिल्कुल 90 एंगल के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज। थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या यानी कि ए बी साइड क्या है परपेंडिकुलर है, और इसी तरह जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या होगी ए सी साइड, और इन दोनों के दरमियान में क्या है फ्रैक्शन है ए बी की लेंथ क्या है ए बी की जो लेंथ है वो क्या है सी। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास सी और सी बाय बी। आगे हमारे पास कोस थीटा में क्या हो जाएगा कर्ली ब्राउन हेयर। कोस थीटा किसके बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस अब इसके वही थीटा के हिसाब से बेस क्या बनती है ये परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगी बेस। तो बेस हमारे पास बन जाएगी बीसी साइड, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी हाइपोटेन्यूज बनेगी हमारी एसी साइड। बीसी की क्या लेंथ है बीसी की लेंथ होगी ए कोस थीटा ए, और ए सी की क्या लेंथ है बी, तो ए बाय बी। टेन थीटा जब हम करेंगे तो उसी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या कहा था थ्रो प्रॉपर ब्रश। तो टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर थ्रो प्रॉपर ब्रश के लिए क्या लगाएंगे बेस। परपेंडिकुलर क्या बनता है परपेंडिकुलर बनता है हमारा ए बी साइड, परपेंडिकुलर क्या बनता है हमारा ए बी साइड, और जो बेस बनती है वो क्या बनती है बी सी साइड ए बी ओवर बी सी। इसके ऊपर भी लाइन लगा देंगे, इसके ऊपर भी ये लाइन सेगमेंट को डिनोट करता है। ए बी क्या है ए बी है हमारे पास सी, और बी सी क्या है हमारे पास ए। आप इसका हिंट यूँ भी रख सकते हैं ए और ए बी साइड है तो इसमें क्या मिस है सी, तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी सी। बी सी में क्या मिस है ए, तो इसकी लेंथ क्या होगी ए। तो जो चीज़ मिस होती है वही समाल में लिख दिया करें आप। हर पार्ट में ये देखें बी सी था तो यहाँ पर क्या मिस था ए, तो इसकी साइड का नाम क्या है ए सी साइड में क्या मिस था बी, तो बी की जगह क्या है हमने समाल भी लगा दिया। तो ये हिंट भी रखा करें आप लोग जहन में ताकि आप लोग का जल्दी हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर हिंट रखा करें जल्दी करने के लिए। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट ज़रूर हो आप लोगों को। उसके बाद साइन फाई के हिसाब से अब फाई के विद रिस्पेक्ट देखेंगे तो फाई के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो गया मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। अब ये क्या हो गया परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 का एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा बेस। 90 एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन फाई सम
पीपल हैव, पीपल के लिए क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर, और हैव के लिए क्या लगाएंगे हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर साइड है BC साइड, और हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी है, हाइपोटेन्यूज साइड है हमारे पास AC साइड। BC में क्या मिस है A, और AC में क्या मिस है B, तो A/B देखिएगा BC साइड भी यही हमारी बन रही होगी। BC साइड क्या है A, AC साइड क्या है B। तो A और C था लेकिन B नहीं था तो स्मॉल b लगा दिया, BC था यानी A नहीं था तो स्मॉल a लगा दिया। ये आ गया हमारे पास sin फाई। हमारे पास अगला पार्ट है कोस फाई। कोस क्या होता था कर्ली ब्राउन हेयर, कोस क्या होता था कर्ली ब्राउन हेयर, तो उसके लिए यही वाला फार्मूला लगाएंगे। कोस वैसे के वैसे रहेगा, कर्ली के लिए, ब्राउन के लिए क्या आएगा बेस, और हेयर के लिए क्या आएगा हाइपोटेन्यूज। तो बेस वाली साइड क्या बनती है फाई के हिसाब से, बेस क्या बनती है फाई के हिसाब से बेस बनती है AB साइड, AB साइड, और हाइपोटेन्यूज क्या बनती है AC साइड, और उनके ऊपर ये लाइन लगा दीजिएगा। तो कोस फाई हो जाएगा हमारे पास। AB में क्या मिस है C, तो स्मॉल c लगा देंगे। AC में क्या मिस है B, तो क्या लगा देंगे स्मॉल b लगा देंगे। यही देखिएगा यही हमारी लेंथ बन रही होगी। AC में क्या लेंथ बन रही है B, और इसी तरह हमारी AB में क्या लेंथ बन रही है C, तो C/B। इसके बाद हमारा आखिरी पार्ट है tan फाई। tan फाई का भी हमने निकालना है। तो tan क्या होता था, tan होता था थ्रो प्रॉपर ब्रश। tan हमारे पास हो जाएगा tan फाई परपेंडिकुलर ओवर थ्रो प्रॉपर ब्रश, ब्रश के लिए क्या लगाएंगे बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर फाई के हिसाब से क्या बनती है विद रिस्पेक्ट टू फाई BC साइड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर BC साइड फ्रैक्शन, और बेस, बेस क्या बन रही है, तो बेस हमारी बन रही है AB साइड, तो यहाँ लिखेंगे AB साइड। BC, B और C हैं लेकिन A नहीं है तो A स्मॉल a लिख देंगे, A और B है C नहीं है तो स्मॉल c लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू A/C। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे फर्दर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कंसिडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई डैट। कहता है कि आप एक ट्राइंगल को कंसिडर कर लें, वो है ABC, और वेरीफाई करके दिखाएं जो हमने नीचे पार्ट आपको दिए हुए हैं। साइन थीटा डॉट का मतलब है इनटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन, कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 का। हमें पता है कि साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं उल्ट होते हैं, साइन और कोस आपस में क्या होते हैं उल्ट होते हैं। तो कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, आंसर क्या आता है 1। लेकिन वो कहता है कि आप इस साइनों की बुनियाद पर प्रूव करके दिखाएं कि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है 1 के। तो हम क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, थीटा के हिसाब से देख रहे हैं तो थीटा के विद रिस्पेक्ट ये क्या है, सामने वाला क्या होगा, सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 का एंगल बनाएगा वो क्या हो जाएगा बेस, और 90 एंगल के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कोसिकेंट का क्या फार्मूला होगा, कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर इज इक्वल टू 1 लगा दें। मैंने वो लेट लूट नहीं किया कि लेफ्ट हैंड साइड और फिर लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से निकालते तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता। मैं इस साइड को प्रूव करता आता हूँ और देखता हूँ कि भाई दूसरी साइड उसके बराबर आती है या नहीं। अगर दोनों साइड यहाँ पर में बराबर आएंगी तो हमारा प्रूव हो गया। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है हमारा 3, और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज बनता है हमारा 5 इंटू हाइपोटेन्यूज हमारा क्या बन रहा है 5, और परपेंडिकुलर हमारा क्या बन रहा है 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, और इसी तरह 5 से 5 कैंसिल इज इक्वल टू 1। यहाँ भी आंसर क्या आया 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। आगे है हमारे पास कोस थीटा इंटू सीकेंट थीटा। कोस थीटा इंटू सेकेंट थीटा, कोस का क्या फार्मूला था कर्ली ब्राउन हेयर। कोस था हमारे पास ब्राउन यानी कि बेस
हेयर, हेयर का क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसी तरह सीकेंट थीटा किसके बराबर आएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, क्योंकि ये कोस का क्या है उल्ट है और हमने प्रूव करना है कि ये दोनों किसके बराबर आएंगे, मल्टीप्लिकेशन इनकी दोनों की क्या आएगी इज इक्वल टू 1। बेस क्या निकलती है इस डायग्राम के मुताबिक, बेस हमारी निकल रही है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या निकल रहा है 5, तो इसे लिख सकते हैं 4/5 और इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 5/4 इज इक्वल टू 1। तो 4 से 4 कट, 5 से 5 कट, 1 1 दा 1, 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव। बड़े ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट रीड करेंगे। इसका आखिरी पार्ट है हमारे पास tan थीटा इंटू कोट थीटा। tan होता है थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो tan आ जाएगा प्रॉपर के लिए क्या लगाएंगे परपेंडिकुलर, ब्रश के लिए क्या लगाएंगे बेस, तो कोट के लिए क्या लगाएंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अगर आप इस डायग्राम के मुताबिक देखें तो परपेंडिकुलर हमारा है 3 और बेस हमारी क्या है 4, तो ये आएगा 3/4 परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 3/4 और यहाँ इस ब्रैकेट में क्या आएगा 4/3 क्योंकि बेस अब क्या है 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3 इज इक्वल टू 1। 3 से 3 कट, 4 से 4 कट, तो 1 1 दा 1, 1 इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बिल्कुल ही आसान है, कोई भी यहाँ पर नई चीज़ नहीं है, वही वाला काम है जो हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से करते आ रहे हैं। आप लोगों को तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट याद रखनी है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। इससे आप लोगों को फार्मूला लिखने में आसानी हो जाएगी। फार्मूला बुक से याद नहीं करने पड़ेंगे, रट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर ये याद रख लेते हैं तो पेपर्स में भी आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर किसी एंगल के विद रिस्पेक्ट आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस की साइड किस तरह मालूम करेंगे, तो जो एंगल जिस भी एंगल को देख रहे हैं उसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर जिसके साथ 90 का एंगल बना रही होगी वो क्या होगी बेस, 90 एंगल के सामने वाली क्या होगी हाइपोटेन्यूज। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है और फिर उसके मुताबिक आप फार्मूलाज की वैल्यूज़ में पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो और अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।